हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ चैनल वे ऑफ प्लेटोनिक। आइए जानते हैं समुद्र के मंथन के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन के दौरान 14 बहुमूल्य रत्नों के साथ ही हलाहल विष भी निकला था, लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं हलाहल विष पी लिया और इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और शरीर में जलन बढ़ने लगी। विष के प्रभाव और शरीर में जलन को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी पर शीतल जल डाला और इसके बाद विष का प्रभाव और शरीर का ताप कम हुआ। यही कारण है अन्य माह के मुकाबले सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। समुद्र मंथन से निकले 14 बहुमूल्य रत्नों के नाम इस प्रकार हैं: हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अमृत कलश। इन 14 रत्नों में से 5 रत्न ऐसे हैं जिन्हें घर में रखने से शुभता आती है और साथ ही सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बढ़ती है। हाथी की प्रतिमा। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत नाम का सफेद हाथी निकला था, जिसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। घर में चांदी का हाथी रखने से जहाँ राहु एवं केतु के प्रकोप शांत होता है, वही घर में सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। चांदी का नहीं तो तांबे या पीतल का रख सकते हैं। घोड़े की प्रतिमा। समुद्र मंथन से उच्चैःश्रवा नामक सफेद घोड़ा निकला था। घर में घोड़ी की मूर्ति रखने से जीवन में सभी तरह की तरक्की मिलती है। सफलता के रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। कलश। समुद्र मंथन के दौरान अंत में भगवान धन्वंतरी देव अमृत से भरा कलश लेकर निकले थे। देवता और असुरों के कारण कलश के अमृत की बूंदें जहाँ गिरी थी, वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में तांबे या पीतल के कलश की घर में स्थापना करने से अस्थायी रूप से धन लक्ष्मी का वास होता है और मंगल ही मंगल होता है। पारिजात का पौधा। यह भी समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जिसे इंद्रदेव ने अपने लोक में रोपित कर दिया था। पारिजात का वृक्ष जिस किसी के भी घर के आसपास होता है, समझो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता है। कामधेनु। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। बाजार में कामधेनु गाय की प्रतिमा मिलती है। उसे घर में रखने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने यानी कि गोल्ड से जोड़ते हैं। माना जाता है जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि कायम रहती है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन 5 जन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले।